सर मैं तो इसको बिल्कुल ही निंदनीय कहूँगी, बिल्कुल इस सरकार के लिए कि हम मतलब 32 दिन हो चुके हैं और इतना काम इफेक्ट है जनता का, और जो पब्लिक है मतलब परेशान है, रियल में ही परेशान है। हमारे पास जैसे आते हैं मतलब गाँव से या जैसे और भी हैं तो पता लगता है सबको, या टीवी के माध्यम से भी हम देखते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट को कम से कम मतलब पब्लिक की सोचनी चाहिए। मतलब हम भी तो मतलब उनके लिए एक पब्लिक की मतलब कर्मचारी के साथ साथ पब्लिक हैं हमारे मतलब भविष्य के लिए। और ये एक मांग नहीं है, हमारा हक है 35,400 है जो, और मतलब जेन्युइन है। और जो हमने ये स्टेप उठाया है एक प्रॉपर, शायद आज तक जितनी भी स्ट्राइक हुई है ना वो इतनी संवैधानिक, और इस जो हमने जो प्रॉपर चैनल से जो स्ट्राइक तक लेके आए हैं वो शायद आज तक का इतिहास में शायद हमारी फर्स्ट यूनियन होगी जो इस स्टेज तक लेके आई हैं। क्योंकि पहले हमने जैसे ज्ञापन दिए थे 18 तारीख को रोज़ प्रदर्शन भी किया था, और फिर उसमें हमें मतलब 4 तारीख तक मिलने का टाइम भी दिया गया था मुख्यमंत्री की साइड से, बट उन्होंने मतलब उस चीज़ को बिल्कुल ही नकार दिया है। और उसके बाद फिर हमें मतलब मजबूर किया गया है कि हम मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। और मैं तो यही अपील करना चाहूँगी गवर्नमेंट से कि हमारी जो जायज़ मांग है उसको मतलब उसके समाधान करें, और हमारी यही अपील है कि हमारी समस्याओं को सुने और जनता के मतलब को भी मतलब आश्वस्त करें कि भविष्य में मीन्स उनको ऐसी परेशानी ना हो। क्या नाम है जो मेरा नाम गीता मोर है, मैं नगर निगम हिसार कलर के पद पर कार्यरत। मैम जो नो पे का लेटर आपको जारी किया गया है तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? हाँ जी, दोबारा बोलिए। नो वर्क नो पे का लेटर जो जारी किया है उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे आप? उसके ऊपर यही बोलना चाहेंगे कि हम पहले से इस चीज़ पर मेंटली प्रिपेयर थे कि जब भी स्ट्राइक में होते हैं नो वर्क नो पे का होता ही है, और जब हमारी चीज़ें सुलझ जाएंगी, जब सरकार से सारी बातचीत हो जाएगी तब हम अपनी सैलरी ले लेंगे। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मैं नाम दीक्षा है और मैं नगर निगम हिसार से हूँ। मामला हमारे जो वेतनमान का और मान सम्मान जो लिपिक वर्ग का पिछले 50 सालों से जो शोषण हो रहा था वेतनमान के नाम पे वो है, और उसके लिए हमें जो संवैधानिक लड़ाई है हमारी वो संवैधानिक तरीके से लड़ चुके हैं। उसके बाद भी सरकार ने हमारी तरफ संज्ञान नहीं लिया और हठधर्मिता पे अड़ी हुई है सरकार। इसके बाद हमने हमारा रोष प्रदर्शन किया 18 जून को करनाल में। 18 जून को सरकार द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था 4 जुलाई तक बातचीत करवाने का, लेकिन 4 जुलाई तक बातचीत नहीं हुई तो हमारे प्रधान ने और स्टेट बॉडी ने घोषणा कर दी थी करनाल में कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे और सभी ऑफिसों को ताला लगा देंगे। उसी के आधार पे हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज हमारा 32वां दिन चला हुआ है, और जब तक सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ करके हमारा मान सम्मान जो वेतनमान है सम्मानजनक वेतनमान वो नहीं देगी तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी। पीछे जोहार यादव का एक बयान आया था कि 21,700 देने के लिए वो राज्य हुए थे, पीछे मीटिंग हुई थी। आप कहाँ तक इस बात को समझते? वो बिल्कुल बेहुदा बयान था, शर्मनाक बयान था उनका। ऐसा बयान बिल्कुल देना नहीं चाहिए था, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है बयान दिया गया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन जो क्लरिकल वर्ग है उसमें कोई भी नया क्लर्क जो भर्ती हुए 2020 के वो भी 21,700 से आज प्लस में है। 21,700 से नीचे आज कोई भी नहीं है, तो हमें 21,700 बिल्कुल मंजूर नहीं है किसी भी तरीके से। हम 35,400 के लिए जो हमारी कार्य समीक्षा है उसके आधार पर मांग रहे हैं। हम किसी और से तुलना नहीं कर रहे, हमें किसी से तुलना करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारा जो हरियाणा में क्लर्क का जो काम है हम उसके आधार पर 35,400 मांग रहे हैं। सरकार कार्य समीक्षा करे और हमारा जो मान सम्मान वेतनमान है वो हमारे को दे। जनता काफ़ी परेशान है क्योंकि हर कार्य रुका हुआ है, और जोहार यादव का ही बयान है कि जनता जवाब देगी क्लर्कों को। उन्होंने एक ऑप्शन था रजिस्ट्रियों की अगर बात करें तो वो ऑप्शन भी क्लर्क का हटा दिया गया है। क्या मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जाती है? देखो, जनता की बात करें जहाँ तक है तो मैंने आपको बताया कि हम पिछले 2.5-3 साल से हर संवैधानिक तरीके से हम सरकार से मांग कर चुके हैं। हम अपनी डिमांड को सरकार के आगे रख चुके हैं। डीसी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया 2021 में सभी डीसीज़ को 22 ज़िले में। उसके बाद हमने सभी एमएलए को, एमपी को, मंत्रियों को सभी को ज्ञापन दिए। हमारी मांग हमने सीएस के आगे भी पहुंचाई मांग पत्र के द्वारा। हमने चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सभी को हमने मांग पत्र भेजे, लेकिन 2.5 साल में 2 बार
विधानसभा सत्र में विपक्ष के एमएलए और यहाँ तक कि पक्ष के एमएलए भी हमारी मांग उठा चुके हैं विधानसभा सत्र में, फिर भी सरकार ने हमारे बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया 2.5-3 साल में। उसके बाद हमने थक हार के एक प्रदेश स्तरीय रोष प्रदर्शन किया करनाल में, जहाँ पे हमारे लिखित आश्वासन दिया गया। उसके बावजूद भी सरकार ने हमारे साथ बातचीत करने की कोई इच्छा ज़रूरी नहीं समझी। हमारे को बिल्कुल बरगलाया गया, झूठ बोला गया, लिखित आश्वासन भी झूठा निकला। उसके बाद हम जनता से क्या विरोध, जनता को भी हम समझाना चाहते हैं कि हम पिछले 3 साल से संवैधानिक तरीके से हर तरीके से बातचीत रख चुके हैं, सरकार के साथ बात करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सरकार है कि ना तो जनता की परेशानी देख रही, ना ही कर्मचारियों की परेशानी देख रही। वो बिल्कुल अधर्मिता पे अड़ी हुई है, उल्टा ही हमें दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है, जबकि हम पिछले 3 साल से इस बातचीत के लिए लगे हुए थे। अभी आखिरी जरिया यही बचता है, जब बातचीत का सारे तरीके ख़त्म हो लिए हमारे संवैधानिक तरीके, तो हमने हड़ताल पे मजबूरी है हमारा, और सरकार के द्वारा बिठाए गए हैं। सरकार चाहती तो हमें बातचीत करती तो हम बिल्कुल हड़ताल पे नहीं बैठते। सरकार को अगर जनता की परेशानियों की चिंता होती तो बातचीत ज़रूर करती, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा बिल्कुल जो बातचीत करने का तरीका है वो भी गलत है, और जो बयानबाजी दी गई जवाहर यादव जी के द्वारा वो भी गलत है। सब तरीके गलत हैं, और इस अधर्मिता को जल्दी छोड़ करके अगर जनता की इतनी चिंता है तो जल्दी से जल्दी हमारी जो मांग है उसका समाधान करके हमें ऑफिसों में जाने का मौका दें और जनता की सेवा करने का मौका दें। 32 दिन आपको हो चुके हैं, सरकार मान नहीं रही है, तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम है, इससे अधिक कदम तो हो नहीं सकता कुछ भी। एक कर्मचारी के लिए जो ऑफिस छोड़ के स्ट्राइक भर के अपनी हाजिरी की जगह पे हड़ताल पे बैठे हैं, सबसे बड़ा कदम तो यही है। इसके बाद फिर हमें सरकार को चेताने के लिए हमने रोष प्रदर्शन कर लिए। हमने आज ब्लैक डे मना रहे हैं, कल हमने सरकार का पुतला फूंका था। तो हम डेली कुछ न कुछ इवेंट कर रहे हैं जिससे सरकार के कानों में, वैसे तो ये भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम है, सुनना होता तो आज तक सुन लेते। बिल्कुल गूंगी बहरी सरकार है, अंधी सरकार हो रखी है, ना कुछ दिखाई दे रहा ना कुछ सुनाई दे रहा। 32 दिन से कर्मचारी परेशान है, जनता परेशान है, बिल्कुल इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा अब तक। तो हमें यही आस करते हैं कि आपको भगवान सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी आप वार्ता करें कर्मचारियों के साथ में, और जनता का और कर्मचारी का हित देखते हुए कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश करें। कुछ तो काम हो रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर सकते जो पूरा काम जो कलरक करेगा वो काम नहीं कर सकता तहसीलदार। कुछ जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, कन्विंस डीड वगैरह है, लोन की है, ये रजिस्ट्रियाँ वगैरह कर रहे हैं। जो असली रजिस्ट्रियाँ होती है वो तहसीलदार अकेला नहीं कर सकता, उसमें रजिस्ट्री कलरक, क्वालिफाइड रजिस्ट्री कलरक होता है, और रजिस्ट्री कलरक ही काम करता है, उसके बेस पे ही सारी काम चलता है। पूरा काम नहीं होगा, 5-10% काम होगा। जो मामला है, जो सरकार है इतनी कठोरता अपना रही है, क्या कहेंगे इसको? गलत कर रही है सरकार, हथकंडे कहाँ है, अपना रजिस्ट्री तो वैसे हो नहीं रही है, तो पागल बनाने की बात कर रहे हैं। ये जवाहर यादव बका रहा है, ये जवाहर यादव कर रहे हैं सबके में। जवाहर यादव ही असली चीज़ सीएम साहब को नहीं बता रहा है, जवाहर यादव बगला रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, ना तो सरकार को बता रहा है ना सीएम को बता रहा है। रजिस्ट्रियाँ इसमें पोर्टल पर रजिस्ट्री कलर का नाम हटा दिया, तहसीलदार नहीं कर पाते। तहसीलदार से हमने बात करी है, तहसीलदार सारी यूनियन भी हमारे साथ है, वो कह रही है कि जो रजिस्ट्री करने से पहले भी बहुत काम होता है और रजिस्ट्री करने के भी बाद में बहुत काम होता है। सरकार है जो जवाहर यादव ही सब कुछ कर रहा है, ये बकार है सरकार। और पटवार यूनियन है, तहसीलदार यूनियन है, सारी हमारे साथ है और सारे हमारा सहयोग कर रहे हैं। और हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, हम अलग हमारे 5 साथी रोज़ 10-15 दिन से भूख हड़ताल पर चल रहे हैं। हमारी स्टेट बॉडी से भी बात होने लग रही है, हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम आमरण अनशन भी करेंगे। और एक तहसीलदार तो हमारे समर्थन में त्याग पत्र भी दे चुका है कि बगैर रजिस्ट्री रजिस्ट्री करनी पॉसिबल नहीं है। डिजाइन सर क्या नाम है आपका? कौन सा डिपार्टमेंट? मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हूँ, डीसी ऑफिस से असिस्टेंट रविशंकर शर्मा। सर बताएंगे, जो हड़ताल चल रही है लगातार 32 दिन हो चुके हैं, किन किन संगठनों का आपको? हमारे को किसान यूनियन की जितनी भी संगठन हैं या खापें हैं, जैसे जींद की खाप का बटन खाप है, कल हमारे पास उनका लिखित में समर्थन आया, अभी उन्होंने सीएम को भी पत्र लिखा है और हमारे समर्थन में खुल के हमारा साथ दे रहे हैं। कि कंडेला खाप, टेकराम कंडेला खाप, उनका भी आया है। पुनिया खाप के प्रधान हमारे बीच में आ गए, वो पुनिया खाप ने हमारे को समर्थन दिया। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी हमारे को अम्बायता के जो वो भी खुल के समर्थन करते हैं, हमारे धरने पर रोज आते हैं।
हरियाणा की ऐसी कोई खाप नहीं है जो क्लरिकल यूनियन के साथ नहीं है, सभी हमारे साथ है, हमारे साथ। लगातार आपको इस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, बिल्कुल अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या कदम रहेगा? हमारा धरना कंटिन्यू रहेगा जब तक सरकार नहीं मानेगी। अगर नहीं मानेगी हमें अनशन, अभी तो साथी बैठते हैं 5 माह दिल्ली भूख हड़ताल पर, अगर हमारा अनशन पर बैठना पड़ा, अगर सरकार चाहेगी भी जेल भरो तो हम भी उसके लिए भी तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे जब तक 35-400 हमारा हक सरकार नहीं दे देती। और हमारा डेली स्ट्रेंथ बढ़ती हुई है। जैसे पीछे हमारे कुछ कर्मचारी थे HAU से थे, लुहास अपना लुहास के अंदर थे, वो साथी कल से 3 दिन से तो HAU वाले सारे साथी आ गए। आज से लुहास के अंदर 48 साथी हैं और सारे के सारे स्ट्राइक भर के हड़ताल के ऊपर हमारे साथ आ गए। कोई भी क्लरिकल स्टाफ किसी भी विभाग का, चाहे वो कौन सा विभाग हो, GJU वाले वो तो शुरू से ही आ रहे हैं, किसी भी विभाग का क्लरिकल साथी ऑफिस के अंदर नहीं है, सारा धरने पर है। पूरे 22 के 22 जिलों के ऊपर धरना, जितना जिला सचिवालय है वहाँ पर धरना लगा हुआ कंटिन्यू। जवाहर यादव के बयान के बाद कोई बातचीत का आपके पास न्योता आया है? नहीं, दोबारा न्योता नहीं आया। और जवाहर यादव तो एक सरकार का कलरक है हमारी तरह, वो भी सरकार ने CM साहब ने उसको अपना OSD रख लिया, प्राइवेट आदमी है, सिर्फ वही सरकार को ऊपर लाने वाली बात कर रहा है। बाकी जैसे हमारी अधिकारियों से बात, हमारे साथी गए थे, उनको हमने तथ्य रखे, वो इस बात को मान रहे भी तुम्हारी जो मांग है वो जायज़ है, लेकिन हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा, बोझ और अपना जो बढ़ा रहे हैं सरकार के MLA MP की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, तब तो सरकार पर बोझ नहीं पड़ रहा। और क्लर्क यूनियन का, हमारे साथियों का अगर तनख्वाह बढ़ाते तो सरकार के ऊपर बोझ पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ जवाहर यादव मिसगाइड कर रहा है CM साहब को। हम तो कहते हैं कि CM साहब उसको जवाहर यादव का हटाकर खुद बात करें, FD के आए, हमारे चीफ सेक्रेटरी आए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी आए, तब जाके बात बनेगी। जवाहर यादव एक अकेला ऐसा आदमी है जो सारे की सारी सरकार को मिसगाइड कर रहा है।